पीहू चिड़िया एक पेड़ पर सो रही थी। सोते सोते उसे एक सपना आया। सपने में पीहू चिड़िया के सामने एक देवी माँ प्रकट होती है। तुम्हारे माता पिता आसमान में तारे बनकर तुम्हें देख रहे हैं और इसलिए वो मुझे तुम्हारे पास भेजते हैं। जब भी तुम्हें कोई परेशानी होगी तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ पीहू चिड़िया, जिस भी चीज को तुम छू लोगी वो सोने का बन जाएगी। आज से तुम्हारी सारी परेशानियाँ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। लेकिन मेरे वरदान का कभी भी दुरुपयोग मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देवी माँ, मैं इस वरदान से हमेशा अच्छाई करूँगी और मुसीबत में पड़े सारे पक्षियों की मदद करूँगी। जैसे ही पीहू चिड़िया की सुबह आँख खुलती है, वो एक पेड़ पर सो रही होती है। कितना अच्छा सपना था, काश कि ऐसा हो जाए और मैं किसी भी चीज को छू लूं वो सोने में बदल जाए। जैसे ही पीहू चिड़िया अपने ऊपर से चादर हटाती है, वो चादर सोने में बदल जाती है, जिसे देखकर पीहू चिड़िया हैरान हो जाती है। हे भगवान, लगता है देवी माँ का सपना सच था। यह कोई झूठा सपना नहीं था। उन्होंने मुझे सच में वरदान दिया है। अब मैं चीजों को छूकर उन्हें सोने में बदल सकती हूँ। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाती है और सबसे पहले वो गांव की सैर करने जाती है ताकि वो दुखी लोगों की मदद कर सके। तभी रास्ते में उसे बूढ़ी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर रोते हुए दिखाई देती है। अम्मा, आप क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बिटिया, मेरा बेटा बीमार है और मेरे पास 1 रुपया नहीं है। उसका इलाज कैसे करवाऊं? अम्मा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जाओ अपने घर से कुछ बर्तन लेकर आओ। पीहू चिड़िया की बात सुनकर बूढ़ी चिड़िया अपने घर से कुछ बर्तन उठाकर ले आती है, जिसके बाद पीहू चिड़िया उन्हें छू लेती है। उसके छूते ही वो बर्तन सोने में बदल जाते हैं। ऊपर वाला तेरा हमेशा भला करे और तुझे जिंदगी में तरक्की दे। बूढ़ी चिड़िया का आशीर्वाद लेकर पीहू चिड़िया आगे की तरफ निकल जाती है। जहाँ वो एक कुम्हार को रोते हुए देखती है, वो उससे पूछती है, क्या हुआ काका, आप रो क्यों रही हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं आपकी परेशानी का समाधान कर देती हूँ। क्या बताऊं, मेरी बड़ी बेटी की शादी है जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। शादी को कुछ ही दिन बचे हैं। अगर समय पर मैंने पैसों का जुगाड़ नहीं किया तो भरी सभा में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लड़के वालों ने दहेज का पूरा सामान मांगा है। अगर उन्हें नहीं दिया तो वो मेरी बेटी का जीना हराम कर देंगे। अरे काका, बस इतनी सी बात पर आप रो रहे हो। मैं अभी आपकी समस्या का तुरंत समाधान कर देती हूँ। पीहू चिड़िया उसके बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों को छूकर सोने का बना देती है, जिसे देखकर कुम्हार अचंभित रह जाता है। ये कैसे मुमकिन है? ये नहीं हो सकता। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम किसी भी चीज को छूती हो तो वो सोने में बदल जाती है। काका, अब आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवाना और किसी भी बात की चिंता मत करना। अगर जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं आपकी दोबारा मदद जरूर करूंगी। ये कहकर पीहू चिड़िया आगे उड़ जाती है। धीरे धीरे वो गांव के कई पक्षियों की मदद करती है। पीहू चिड़िया जिसे भी छूती वो सोने में बदल जाता है। ये बात धीरे धीरे गांव के मुखिया तक पहुंच जाती है। क्या कहा? ऐसी चिड़िया जो किसी भी वस्तु को छुए और वो सोने में बदल जाए, ये कैसे मुमकिन है? अजी मुमकिन ही मुमकिन है। मैं तो कहता हूँ साहब, उस चिड़िया को उठवा दो। उसके बाद तो आप सोने में खेलोगे। आपका घर भी सोने का हो जाएगा और तो और पूरा गांव सोने का हो जाएगा। बात तो तू पते की कह रहा है। मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा था। अगर वो चिड़िया हमारे पंख लग जाए तो हम पूरे गांव को सोने का बनवा देंगे। इससे तो हमें बहुत फायदा होगा। आज रात हमारे सभी पक्षियों को पूरे गांव में फैला दो। जहां भी चिड़िया मिले उसे उठाकर मेरे पास ले आओ। कालू कौवा अपने मालिक जिगर चील का ऑर्डर सुन लेता है, जिसके बाद वो पीहू चिड़िया को पकड़ने के लिए गांव के चारों तरफ अपने पक्षियों को भेज देता है। तभी एक पक्षी पीहू चिड़िया को पकड़कर सीधा मुखिया जिगर चील के पास ले आता है।
कमाल है बिटिया तेरे पंखों में तो, तूने तो चमत्कार को भी फेल कर दिया। अब तू मुझे इतना अमीर बनाएगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। जैसा मैं कहता हूँ तुझे वैसा ही करना होगा, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूँगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मालिक मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तो केवल पक्षियों की सहायता कर रही हूँ। मेरा क्या कसूर है? आपने मुझे क्यों बंदी बनाया है? सबका भला करते करते मेरा भी भला कर और पूरे गांव को सोने का बना, जिससे मैं सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया तो देवी माँ नाराज हो जाएगी। जैसा बोलता हूँ वैसा कर, वरना तू जानती नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। पीहू चिड़िया बहुत डर जाती है, जिसके बाद वो दीवार पर पंख लगाकर कहती है, मेरा पूरा गांव सोने में बदल जाए। पीहू चिड़िया के इतना कहते ही गांव के सभी घर, आसपास के पेड़, जमीन, सारी चीजें सोने में बदल जाती है। यहाँ तक कि हेड पंप से पानी भी सोने का निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मुखिया जिगर चील पीहू चिड़िया को एक काल कोठरी में कैद कर लेता है। लेकिन गांव सोने का होने के बाद भी गांव के सभी पक्षी परेशान हो जाते हैं। अरे यह क्या, पानी में तो सोना निकल रहा है, हम इसे ऐसे कैसे पिएंगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव के सभी पक्षी भूखे प्यासे मर जाएंगे। हाँ भाई बिल्कुल, जो भी खाना बना रही हूँ वह भी सोने का बनता जा रहा है। सुबह से भूख से मर रहे हैं। हम सभी को मुखिया के पास जाना चाहिए और उस पीहू नाम की चिड़िया को ढूंढकर गांव को पहले जैसा बनाना चाहिए। सभी पक्षी मिलकर मुखिया के घर जाते हैं और उनको कहते हैं, मालिक गांव में हर एक चीज सोने की हो गई है, पूरा गांव सोने से सुनहरा हो गया है। अब हम खाएंगे क्या? और पानी भी नहीं है, पानी भी सोने का ही आ रहा है। देखो जो भी है ऐसे ही गुजारा करना होगा। मैं इस गांव को एक अनोखा गांव बनाऊंगा। यहाँ बाहर से लोग आएंगे और हमारे गांव को देखेंगे। जिसे यहाँ रहना है वो यहाँ रह सकता है, बाकी पक्षी यहाँ से जा सकते हैं। मुखिया के आदेश के आगे गांव वाले कुछ नहीं कर पाते, जिसके बाद कुछ पक्षी गांव छोड़कर चले जाते हैं। वहीं मुखिया बाहर के पक्षियों को गांव बुलाने लगता है और गांव के सोने को डबल रेट पर बेचकर खूब पैसा कमाने लगता है। वहीं बेचारी भूखी प्यासी पीहू चिड़िया काल कोठरी में रोते हुए देवी माँ को याद करने लगती है। देवी माँ आप कहाँ हो? अगर आज आप नहीं आए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। पीहू चिड़िया के याद करने पर देवी माँ प्रकट हो जाती है और पीहू चिड़िया से कहती है, पीहू तुम चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसने भी यह सब किया है मैं उसे इसकी सजा जरूर दूंगी। यह कहकर देवी माँ पीहू चिड़िया को वहाँ से बाहर निकालती है, जिसके बाद देवी माँ गांव को पहले जैसा कर देती है। लेकिन मुखिया का घर एक वीराने में बदल जाता है। हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब मैं क्या करूं? मुखिया के ऊपर गांव के सभी पक्षी बहुत नाराज होते हैं, इसलिए वो मुखिया को गांव से निकाल देते हैं। जिसके बाद गांव वाले खुशी खुशी पीहू चिड़िया के साथ रहने लगते हैं। अब पीहू चिड़िया को माँ और पिता जैसा प्यार गांव के सभी पक्षी मिलकर देने लगते हैं और पीहू चिड़िया सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।